मोसाद ने इस बार टाइम देखकर और बम चुनकर अटैक किया। दुश्मन को उड़ाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने थोड़ा वक्त लिया, पूरी तरह से रिसर्च की, प्लानिंग की। हिजबुल्लाह दिन रात इजराइल पर अटैक करता था, जब चाहे रॉकेट गिरा देता था। उसके कमांडर इजराइल में घुसने की कोशिश करते थे, लेकिन मोसाद ने एक ही हमले में हिजबुल्लाह के मिड लेवल के कमांडर ही उड़ा दिए। हिंदुस्तान में भी मोसाद के इस पेजर बम पर चर्चा शुरू हो गई और लोग ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन लाहौर में हाफिज सईद के पास बीप बीप की आवाज आए और पेजर फट जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि बहावलपुर में मसूद अजहर के पास पेजर से बीप बजे और धमाका हो जाए? मोसाद ने जो काम लेबनान में किया है, क्या हिंदुस्तान वही काम पाकिस्तान में कर सकता है? पूरी रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बर्बाद कर दिया, पूरे लेबनान को धुआं धुआं कर दिया। क्या इजराइल हमास के बाद अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है? हमास का इस्माइल हानिया मारा गया, क्या अगली बारी हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह की है? मंगलवार और बुधवार को पेजर और वॉकी टॉकी अटैक में पहले हिजबुल्लाह के 37 लड़ाके मारे गए और 3000 के करीब घायल हुए। फिर गुरुवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स और 1000 रॉकेट लॉन्चिंग बैरल्स पर हमला कर दिया। देखिए कैसे इजराइल के हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान में आग लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल पूरा लेबनान ही जलाकर खाक कर देगा। ये इजराइल का इंतकाम है। इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर 2 दिन में 2 बड़े हमले किए। पहले पेजर अटैक किया और फिर वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने लगे। इजराइल जैसा चाहता था वही हुआ। पहले तो पूरे लेबनान में डर फैला। हिजबुल्लाह के लड़ाके डर गए, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल बंद कर दिया। और फिर इजराइल को धमकाने के लिए हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह सामने आया। उसने अपने लड़ाकों में जोश भरने के लिए टीवी पर एक संबोधन किया, जिसमें इजराइल को बड़ी बड़ी धमकियां दी गई। वफी दकीक़त वाहिदा यौम अल-सुलसा वफी दकीक़त वाहिदा यौम अल-अर्बआ कान अल-अदू अल-इसराईली युरीद अन यक़्तुल मा ला यक़िल अन 5000 इंसान फी दकीक़तैन وبدون اكتراث لأي ضابطة، وما عنده مشكلة وين بيقتلوا وكيف بيقتلوا. تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي، تم استهداف آلاف أجهزة البيجر وتم تفجيرها في وقت واحد. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء. जिस वक्त लेबनान में हसन नसरल्लाह अपने लड़ाकों के अंदर जोश भरने के लिए भाषण दे रहा था, उसी वक्त इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक के लिए अपनी एयरफोर्स के फाइटर जेट रवाना कर दिए। कुछ ही देर में बेरूत के आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स का शोर सुनाई दे रहा था। टारगेट साफ था, हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करना। इजराइल के फाइटर जेट्स ने कुछ ही मिनटों में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में हिजबुल्लाह के कब्जे वाला पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। ये दक्षिणी लेबनान का कफार सीर का इलाका है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। देखिए कैसे इजराइल ने यहां धुआं धुआं कर दिया। कहा जा रहा है कि कल रात हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। तभी इसकी जानकारी इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को लग गई और तुरंत ही इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट लॉन्चर्स के ठिकाने बर्बाद कर दिए, जिनमें 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चिंग बैरल्स थे। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बहुत से हथियारों के डिपो को भी इजराइल ने तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की यह स्ट्राइक्स कल दोपहर से ही शुरू हो गई थी, जो देर रात तक चलती रही। मतलब इजराइल ने हिजबुल्लाह की हालत अब ऐसी कर दी है कि वो इजराइल के ऊपर कोई भी रॉकेट हमला नहीं कर सकता।
ये इजराइल के गोलन हाइट्स की तस्वीरें हैं जो उत्तर में लेबनान बॉर्डर पर है। इजराइल ने अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। इजराइल अब ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहा है, जैसा उसने हमास के साथ किया है। इजराइल ने गाजा में तैनात अपनी मिलिट्री की 98वीं डिवीजन को लेबनान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इजरायली फौज के इस बटालियन में सबसे बेहतरीन कमांडो यूनिट और पैराट्रूपर यूनिट हैं। इस बटालियन में हजारों की संख्या में स्पेशल ऑपरेशन करने वाले जवान हैं। इजराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हिजबुल्लाह को आने वाले दिनों में और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। אנו מקיימים בימים האחרונים סדרה של דיונים חשובים. זהו שלב חדש במלחמה, יש בו הזדמנויות, אך יש בו גם סיכונים כבדי משקל. חיזבאללה נמצא בתחושה של נרדפות, ורצף הפעולות הצבאיות והביטחוניות שלנו יימשך. היעד שלנו הוא להחזיר את תושבי הצפון אל בתיהם בביטחון. ככל שחולף הזמן, חיזבאללה ישלם מחיר הולך וגובר. במקביל, נמשיך ונקיים את המאמץ להשיב את החטופים אל בתיהם ולמוטט את ארגון החמאס. पिछले 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया तो हमास और हिजबुल्लाह जैसे इजराइल के दुश्मनों को लगा कि वो इस बार इजराइल को हरा देंगे। एक साथ इजराइल पर 3 तरफ से हमला हो गया था। गाजा की तरफ से हमास अटैक कर रहा था, लेबनान से हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा था, तो इधर यमन से भी हूती विद्रोही हमला कर रहे थे। ये सब ईरान के प्रॉक्सी हैं और ईरान के बिना कहे ये कुछ नहीं करते, यानी इन सब के पीछे ईरान तो था ही। सबको यही लग रहा था कि इजराइल के खात्मे का वक्त आ गया है, लेकिन इजराइल इन दुश्मनों के आगे झुका नहीं। उसने सीधा तीनों फ्रंट पर एक साथ युद्ध लड़ा। सबसे पहले उसने फोकस रखा हमास के खात्मे का। अपनी सेना गाजा पट्टी में उतार दी, हमास की आतंकी सुरंगों का सफाया किया, हमास के आतंकवादियों का खात्मा किया, उसके हेड को ईरान में ही उड़ा दिया। और अब इजराइल ने अपना पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर लगा दिया है। इजराइल को पता है कि अब हमास खात्मे की ओर है, लेकिन हिजबुल्लाह उसके लिए बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा बड़ा है। हिजबुल्लाह की आधिकारिक स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका मकसद ही इजराइल का खात्मा करना था। हिजबुल्लाह में इस वक्त कुल 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें सक्रिय लड़ाकों की संख्या 20,000 है और रिजर्व की संख्या 25,000। लेकिन दावा यह भी है कि हिजबुल्लाह में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। इजराइल भले ही हिजबुल्लाह पर ऑल आउट अटैक की तैयारी कर रहा हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास संसाधन भी हैं, लड़ाके भी हैं और हथियार भी। उसके पास न पैसों की कमी है और न ही हथियारों की। हिजबुल्लाह को हर साल $70 करोड़ का फंड मिलता है, जो ईरान की तरफ से उसे दिया जाता है। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह की हथियारों और सैन्य ट्रेनिंग में भी मदद करता है। लेकिन सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के पास कितने हथियार हैं। इजराइल का दावा है कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं, जिनमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलें, सैकड़ों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूद है। यानी अगर हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का युद्ध हुआ तो वो हमास से भी ज्यादा भीषण होगा। और ऐसे हालात में जब इजराइल भी स्ट्राइक करेगा तो फिर अस्पतालों का वही हाल होगा जो पिछले 2 दिन में लेबनान में हुआ है। खुद लेबनान के डॉक्टर ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर बड़ा युद्ध हुआ तो उनके पास ना तो स्टाफ है और ना ही डॉक्टर्स और ना ही मेडिकल सप्लाई है। लेकिन फिर भी अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध हो गया और हिजबुल्लाह की तरफ से अगर ईरान भी आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका हमेशा से तैयार है। अमेरिका भले ही यह चाहता हो कि युद्ध रुके, लेकिन इजराइल को किसी भी तरह के खतरे में अमेरिका उसकी मदद के लिए सबसे पहले आएगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पहले से ही अपनी मिलिट्री बढ़ाई हुई है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 जवान तैनात हैं। कम से कम 1 दर्जन वॉरशिप भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स के 4 फाइटर जेट स्क्वाड्रन भी मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। यानी एक इशारे पर अमेरिका इजराइल के दुश्मनों पर अपना अटैक कर सकता है।
लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वो युद्ध को बढ़ाना नहीं बल्कि तनाव कम करना चाहता है। Every call, the secretary always reiterates the need we want to see regional tensions quell. And I'm not just talking about in the last few days. These are calls, from the very beginning. We've never wanted to see a wider regional conflict. That's why you've seen us surge different assets to the region at different times. We've had multiple carrier strike groups in the region. We had a carrier strike group in the Eastern Med. We have different capabilities there now. It's certainly something that's on the secretary's mind. It's on the president's mind, and on this administration is working night and day to ensure that there is not a wider regional war. अमेरिका में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इजराइल हमेशा से ही अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे अहम अलाई रहा है, लेकिन इस बार ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो बाइडेन का प्रशासन इजराइल का उतना साथ नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे अपने चुनावों का बड़ा मुद्दा बना लिया है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर वो नहीं चुने गए तो इजराइल खत्म हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि सिर्फ वही इजराइल की रक्षा कर सकते हैं। अगर फिर से डेमोक्रेट की सरकार आ गई तो इजराइल का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। Israel will be faced not just with an attack, but with total annihilation. And I hate to say it so much. It's total annihilation. That's what you're talking about. You don't have a protector. You have a big protector in me. You don't have a protector on the other side. And I've said long and loud, anybody, and especially over the last few years, anybody who's Jewish and loves being Jewish and loves Israel is a fool if they vote for a Democrat. But beyond that, if they love Israel, anybody that votes for a Democrat or Kamala especially, because this is the worst ever. This is the worst you've ever had. This one makes Barack Hussein Obama look like he loved Israel by comparison. But you should have your head examined. उधर दुनिया चिंतित तो है ही, दुनिया डरी भी हुई है कि मिडिल ईस्ट में अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बड़ी जंग छिड़ने वाली है क्या? अगर ऐसा हुआ तो फिर से युद्ध और लंबा खिंचेगा। इसीलिए पेरिस में अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट में बने जंग के हालात पर विस्तार से बात की गई।